नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक शेर समाचार से। दैनिक शेर समाचार के जितने भी दर्शक हैं उनको हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली को बड़े धूमधाम से बना रहे होंगे और कई लोग जो है उनकी दिवाली अच्छे से नहीं मन पा रही होगी। कईयों की सैलरी बहुत कम है। यहाँ पर आप जानते हैं कई डेली वेयर जो है वो प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी सैलरी पैकेज बहुत कम है। कईयों को तो मिलते नहीं है, कईयों को त्योहारों पर मिलता है। कईयों की सैलरी 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, कईयों की 2000 रुपये ये सैलरी है। और इनकी दिवाली कैसे बन रही होगी आप सोच सकते हैं। और इसके लिए हमें लगता है कि सरकार प्रयास करे कि इन लोगों को भी अच्छा सैलरी पैकेज दे पाए। आज हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल गनी मलिक जी हैं। ये मोहर के रहने वाले हैं, मोहर क्षेत्र से हैं और वहां के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये अपनी कुछ बातें जो हैं वो रखना चाहते हैं आशा वर्कर को लेकर, आंगनबाड़ी वर्कर को लेकर, क्योंकि उनकी भी सैलरी पैकेज जो है वो बहुत कम है। और कई बार वो प्रदर्शन भी करती हैं और ये कहती हैं कि हमें सैलरी इतनी कम दी जा रही है और काम हमसे इतना ज़्यादा लिया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। कई बार हमने स्वयं भी इन्हें देखा है काम करते हुए। बहुत ज़्यादा काम इनसे करवाया जाता है, दिन रात ये जो महिलाएं हैं ये काम करती हैं। अच्छा गणी साहब, मोहर से आप जम्मू पहुंचे हैं, पहले तो आपको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको भी मेरी तरफ से स्टेट समाचार को दिवाली मुबारक हो और पूरे आलम में जितने भी लोग हैं उनको दिवाली मुबारक है। जिस तरह से हमारी ईद होती है मुसलमानों की, और उसी तरह से हमारे राजपूत भाइयों को दिवाली होती है। और हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं सारे जितने भी हमारे इस आलम में ये जो राजपूत भाई हैं उनको मुबारक है मेरी तरफ से। और मैं स्टेट समाचार को भी मुबारकबाद दे दूंगा कि उन्होंने मुझे वक़्त दिया। और मैं बहुत, मुझे लगता है कि सैकड़ों किलोमीटर से यहाँ पे आया हूँ। मैं प्रेस क्लब में हूँ, आपके यहाँ हाजिर हुआ हूँ कुछ मुश्किलात लेके। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्करों की कैसी दिवाली मन रही है। हमने पहले ही कहा कि सारे आलम को, में से जो राजपूत भाई हैं उनको मुबारक हो दिवाली की। और साथ साथ मैं कहूं कि दुख का भी इजहार करूं। उसमें सैकड़ों, जम्मू कश्मीर में सैकड़ों वैसी बहनें हैं जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स में हैं। जी। आज जो लाख रुपया, 50,000 रुपया, 30,000 रुपया वो जो तनख्वाह सैलरी लेता है, और मैं हमारा आशा वर्कर जो है और वो 2,000 रुपया तनख्वाह महीने की लेता है, क्या उसको दिवाली नहीं मनानी है? और वो जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसमें ये जो जितनी भी राजपूत मेरी बहनें हैं, क्या उनको दिवाली नहीं मनानी है? उनको अपने बच्चों को कपड़े नहीं लाने हैं, घर में अच्छा खाना नहीं बनाना है? और ये बहुत ज्यादती है। मैं तो आपकी इस माध्यम से बहुत ही मैं कहता हूं कि मैं दुख का इजहार करता हूं। मैंने जहां पे भी बोला है मैंने नडर होके बोला है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां तहसील मोहर में ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं और वहां का सारा सिस्टम जो है पार्टी का चलाता हूं। और उसके मद्देनजर होते हुए आज डीडीसी है, आज बीडीसी है, आज एलजी गवर्नर साहब हैं, आज कितने नेता हैं। मेरा गिला है, हम और तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा गिला है और दोनों हाथ जोड़ के सलाम करता हूं और उनसे ये जरूर पुरजोर अपील करता हूं एलजी गवर्नर साहब से, उसकी इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर रियासी से, जितने भी सुनने वाले जो अधिकार हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इनको इस मुसीबत से निकालो। जहां पे आपका पीएचई पार्ट टाइम वर्कर 9,000 रुपया तनख्वाह लेता है और वो फिर भी रोड पे बैठा है, हम भी उनके साथ बैठे हैं। मगर क्या ये अगर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को 4,000 रुपया तनख्वाह और आशा वर्कर को 2,000 रुपया तनख्वाह, और फिर हम करते हैं बात, जब हमारी तकरीरें चलती हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, और बड़ा दुख से मुझे कहना पड़ता है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से गुजारिश करूंगा। मैं मोहर से हूं और बैकवर्ड एरिया है, वो बहुत पसमानदा एरिया है, पहाड़ी एरिया है।
हमें कहीं बीच में साल में 2 साल में मुझे लगता है कि जम्मू चक्कर लगता है, मगर मेरे मन में ये जरूर बात रहती है कि मैं जाके हर स्टेज पे वो बात करूं जहां फायदे की बात हो और ग्राउंड रिपोर्ट की बात हो। आप पता करिए कि आशा वर्कर एक पंचायत में जहां 2000 वोट आपको मिलेगा, उसकी आप पॉपुलेशन गिनती करिए कितनी होती है, और वहां आशा वर्कर एक काम करती है और उसको 2000 रुपया तनख्वाह मिलती है। उसको 2000 रुपया तनख्वाह मिलती है और उसकी 20-25 मीटिंगें होती हैं। मोहर ब्लॉक में अपने अफसर लेते हैं। और फिर ये जो आंगनवाड़ी वर्कर है, ये तो मुझे नहीं लगता है कि 20-25 दिन से कम मीटिंगें इनकी होती हैं। फिर वो आती कैसे है, फिर वो जाती कैसे है, अपने बच्चों को पालती, किराया कैसे देती है? क्या कर जनाब, आप यकीन मानिए गुलाबगढ़ एक बहुत बड़ा कोना है, इस जम्मू खिते का ही एक बहुत बड़ा कोना है पीछे लास्ट। वहां गाड़ी नहीं जाती है, पैदल वो महिला आती है मोहर में, जहां 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हाँ, और फिर वो 20 या 25 दिन मोहर दफ्तर में मीटिंग करे, और फिर वो उसका अफसर जो है कुर्सी पे बैठा हुआ, वो रिपोर्ट नहीं लिखता है कि ये मेरे बाजू जो है काम करते हैं इलाके में, मेरे सोशल वेलफेयर इस डिपार्टमेंट को सर पे रखते हैं और वहां से आके यहां आते हैं। कभी नाम तो लेना चाहिए। मैं गिला करूंगा, वहां कम नेता नहीं है, कम नेता वहां पे नहीं है, वहां बहुत नेता हैं। और आज की मैं बात करूंगा, डीडीसी है, बीडीसी है। 70 सालों से 75 सालों से उसी बेल्ट के ज्यादा नेताओं ने काम किया, वो भी उनके बारे में, महिलाओं के बारे में आजकल मैं नाम नहीं सुनता हूं उनका। ये मैं एक फाइनली बात कहूं, गायब हो गए। मैं ख्वाह में मुझे अच्छा समझे या क्या समझे, मेरी बात जो होती है मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूंगा। मेरे भाई, आप यकीन माने, मैं आपकी माध्यम से ये बात करता हूं, आशा वर्कर को इतना जुल्म है, मैंने कहा कभी नहीं देखा है। इस आंगनवाड़ी वर्कर को इतना जुल्म है। सुबह वो अपना झोला उठा के, उसमें फाइलें, बड़ी लंबी लंबी फाइलें होती हैं, लंबी लंबी, और वो चावल का तोड़ा उसमें डाल के वो दफ्तर पेश हो जाती हैं। वो फिर कितने ग्राम बच्चों को आपने दिया, कब नहाया, और आप यकीन माने हेल्पर की बात करोगे तो वो बच्चों को नहलाती भी है। और तनख्वाह की बात जब करोगे, वो आप 60 रुपए पर डे होगा, 50 से भी मुझे लगता है इधर ही है। इससे बड़ा जुल्म क्या है? बड़ा जुल्म कोई क्या है, मुझे बताइए क्या जुल्म है? मैं तो हम तो लड़ते हैं पार्ट टाइम वर्कर पीएचई, क्योंकि उनका भी राइट बनता है। बर्फानी एरिया के लोग जो हमारे हैं, यहाँ के लोग जो हैं, 30-30 साल हो गए हैं जनाब पीएचई पार्ट टाइम वर्कर को दरबदर, आज भी रोड पे बैठा है, कोई थूकता नहीं है। एक चीज में गिला जरूर करूं, और यह भी कहूं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार इस वक्त है, अच्छी सरकार है। जो इनकार करता है उस सरकार से बैठने दीजिए उसको साइड पे। ये मेरा मन बनता है कि इस वक्त भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी वही है, सेंटर में भी वही, सेंटर में भी वही है और स्टेट में भी वही है। और मुझे नहीं लगता है कि आज गरीब लोगों को आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, पीएचई पार्ट टाइम वर्कर, अदर डिपार्टमेंट्स के ये जो पार्ट टाइम वर्कर है तड़पने चाहिए, नहीं तड़पने चाहिए थे, क्योंकि आज कमांड तो थी दोनों जगह पे, स्टेट में भी थी और सेंटर में भी है। अभी आप इससे पहले भी देखते हो, यहां पीडीपी, वहां कांग्रेस, वहां बीजेपी, यहां एनसी, तालमेल का नहीं ना बनता है। आज तो तालमेल की बात है, आज जो दिल्ली में बात होगी वही बात कश्मीर में भी होगी। और हम एहतराम करते हैं, इस हुकूमत का एहतराम करते हैं, मगर सिर्फ गिला इतना करेंगे, मेहरबानी करके आज आपके हाथ में बागडोर है, आपके हाथ में बागडोर है। अगर ये चीजें होती हैं, आशा वर्कर को तनख्वाह बढ़ाना, आंगनवाड़ी वर्कर को तनख्वाह बढ़ाना, हेल्पर को तनख्वाह बढ़ाना, पार्ट टाइम पीएचई को तनख्वाह बढ़ाना, और मैं कहता हूं मेरा पहला नारा होगा बीजेपी जिंदाबाद, पहला नारा। आप भी बीजेपी में शामिल हो? क्या बात है जनाब, जब हमारी सारी चीजें फाइनल हो जाएंगे, हम दुख से फिर परेशान हो जाते हैं। अभी हम टिके हैं अपनी उन सरकारों में, ब्लॉक प्रेसिडेंट कहते हैं, पार्टियों में, हाँ पार्टियों में। मगर रहा सवाल, अगर ये काम करेंगे, क्या बात है, क्या बात है, कौन नहीं जुड़ेगा? मैं तो सैकड़ों लोग वहां से जोड़ के इनके पास ले जाऊंगा। अगर मेरा आशा वर्कर, उसको 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 500 रुपया कर दें उसको पर डे,
आशा वर्कर को करें, आंगनवाड़ी वर्कर को करें, क्या बात है। 15,000 रुपए आज तो मजदूर जो है 600-700 से कम नहीं लेता है सर। कौन मजदूर है मुझे बताइए 600 और 700 से कम वो दिहाड़ी दिन का लेता है। उनको तो मजदूर भी नहीं रखा है। अरे कहां रखा है, उनको तो मजदूर की कैपेसिटी भी नहीं रखी है। उनको आप यकीन मानोगे 100 कुछ रुपया आंगनवाड़ी वर्कर को और 60 या मुझे लगता है 50 रुपया जो है आशा वर्कर को। जुल्म है और मैं कहता हूं बदमनी है। आप यकीन माने, मैं एलजी गवर्नर साहब से एक चीज फिर कहना चाहूंगा आपके इस चैनल से। आपका चैनल मुझे लगता है कोने कोने में है और लोगों के दिलों में है। आप यकीन मानिए, लोगों के दिलों में है। आप ये नहीं मानिए कि ये आप ग्राउंड पे काम करते हो, आप गरीब की बात जो है ऊपर लेते हो। हमारे मोहर में भी कुछ चैनल्स हैं, घर बैठे हैं, जब उनका बाप बात करेगा तब वो हाईलाइट करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। जब उसकी अपनी पार्टी बात करेगी तो हाईलाइट करेंगे, हम बात करेंगे तो मोहर उधर ही वो शाम को खत्म कर देते हैं उस न्यूज को। ऐसे भी न्यूज चैनल्स हैं, मैं आपको इंशाल्लाह निशानदेही कराऊंगा उनकी। मगर मेरे कहने का आज ये मन है और मेरा मन करता है कि मेहरबानी करके आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर विद इन डेज गवर्नर साहब के गेट पे आएंगे और रोड पे उतरेंगे उनने पूरा प्रोपेगेंडा किया है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। उनके बच्चे हैं, आप देखिए सर, क्या उनके बच्चे नहीं है जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के बच्चे नहीं है? वो कैसे पालेंगे? गिनती लगाइए, मुझे लगाइए गिनती, दिन का आपको 1,000 रुपए आज खर्चा है इस दौर में 1,000। अरे उनको 500 तो रखिए। फिर मुझे बताइए दिन का जिसको 50 रुपए सैलरी मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, 50 में वो बच्चों को क्या दे, खुद क्या करे, किराया कैसे भरे, क्या करे? जरा आप लगाइए अंदाजा। अगर ये झूठ है तो मुझे बताइए। आप ये चाहते हैं कि इनको सैलरी पैकेज ठीक होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने शुरुआत में कहा कि राजपूत भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ, ये थोड़े सा स्टेटमेंट, क्योंकि लोग देख रहे हैं, नाराज हो सकते हैं। सभी को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी को दिवाली की, आप एक बार कह दें सभी को, सबको, जो पूरे मैं आलम की बात करूंगा, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करूंगा, जो आलम में, पूरे आलम में जितनी दुनिया है, मुसलमान भाइयों को भी और हिंदू भाइयों को भी दिवाली मुबारक हो मेरी तरफ से और इस चैनल की तरफ से। और इससे आगे मैं अगर कहूं तो मैंने जो ये दास्तान पीछे सुनाई, मैं आपसे महजरत चाहता हूं। ये दास्तान जो है गवर्नर साहब के टेबल तक जानी चाहिए। और अगर कहोगे और यकीन मानोगे, विद इन डेज जो है आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर आपको रोड पे दिखेंगे और आप न्यूज खुद डालोगे। फिर आप खुद आओगे रोड पे कि जनाब आपने जम्मू में न्यूज में कहा था कि कुछ देर में हम बाहर आने वाले हैं। तो लिहाजा मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके चैनल का मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इतने ही लफ्ज से, इतने ही शब्द से इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिवाली के इस मौके पर आप सोच सकते हैं 50 रुपए 60 रुपए पर डे, 2,000 रुपए सैलरी, 3,000 रुपए। कई तो यहाँ पर आए थे जिन्होंने कहा 100 रुपए हमें दे रहे हैं महीने का, 200 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं मंथली सैलरी। इससे कैसे परिवार चलेगा? ये एक, हमें लगता है कि जुल्म नहीं तो और क्या है। इनके लिए हमें लगता है सरकार को कुछ अच्छे फैसले लेने होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आप उनसे काम तो करवा रहे हैं लेकिन उनके कर्म का फल आपको, वो जो दिल से दुआ या बददुआ निकलेगी, उसका कर्म का फल कुर्सी के ऊपर बैठे लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा ना किया जाए। बाकी इस खबर के ऊपर राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।